हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में क्या करना है हम लोग को, पहले एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1156। फाइंड द स्क्वायर रूट बोला तो हम लोग किसी भी मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, एलसीएम यूज़ करके हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। पहले 2 से डिवाइड हुआ। अब देखो इसमें फर्स्ट क्या करते हैं, पेयर बनाना होता है। फर्स्ट रूल क्या है, राइट डाउन द प्राइम फैक्टर फॉर द गिवन नंबर, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर। पेयर बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, राइट वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। अब दोनों में से एक एक पेयर, जो पेयर बना उसमें से सिंगल सिंगल डिजिट लिखना है। अब नेक्स्ट लास्ट में क्या करें, द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जितने भी डिजिट हैं उन दोनों को। 17 2 जा 34, तो 1156 रूट 1156, आंसर क्या होगा 34। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज 34, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। साइड में या फिर रफ में एलसीएम हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, पहले नंबर्स लिखेंगे जो भी प्रोडक्ट आए हैं। इसका नेक्स्ट में इसका पेयर बनाना है। पेयर जब बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करें, इसलिए दोनों साइड हम क्या करें, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिए। और रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। बताई थी ना, रूट मीन्स हाफ। तो अब इसका हाफ क्या हम लोग को मालूम तो है नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये पेयर है तो इसको सिंगल, हाफ मीन्स मतलब इसका सिंगल पेयर है तो सिंगल नंबर बाहर ले आए। ये भी पेयर में, ये भी बाहर आ गया, ये भी पेयर में, ये भी बाहर आ गया, सिंगल सिंगल डिजिट लिख लिए। तो इससे रूट क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है 105। तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर द स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इज 105। अब देखो रूट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वर्कशीट 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ डायरेक्टली बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है 225। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 225 लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 5 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड किए क्या आएगा 45। 45 5 जा 225, फिर से 5 से किए 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब तक 1 ना आ जाए हम लोग को एलसीएम फाइंड करते रहना है। अब देखो इसका पेयर, पहले हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए। अब इसका पेयर बनाना है, 5 5 का पेयर बन गया, 3 एंड 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिए क्योंकि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फिर क्या करते हैं, जब पेयर बन जाता है उसका सिंगल डिजिट हम लोग रूट स्क्वायर से बाहर लिखते हैं। यहाँ पे देखो 5 है, 5 लिख दिए, 3 का पेयर बना 3, 5 3 जा 15। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 441, ठीक है, 441। अब इसका एलसीएम ले लिए। क्या करना है, 4 + 4 8, 8 + 1 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट ईयर हम लोग पढ़े हैं ना रूल, डिविजिबल रूल। अब देखो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, ये 14 हो गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसका हम लोग पेयर बना लिए, स्क्वायर रूट लेंगे उसका। अभी हम लोग जैसे रीड किए, पेयर बनाने के बाद सिंगल डिजिट हमको लिखना होता है। सिंगल डिजिट लिख लिए, 7 3 21। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21। 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा 21। थर्ड नंबर क्या है 529, ये किससे डिवाइड होगा 23 से। 23 23 जा 529, 23 1 जा 23। यहाँ पे डायरेक्टली हमको दिख रहा है, पेयर बनाए सिंगल डिजिट, आंसर इज 23, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है 40,000। 40,000 का प्राइम फैक्टर क्या होगा।
अब देखो इसका एलसीएम हम लोग को फाइंड करना है। एलसीएम में प्रोडक्ट क्या होंगे, ये रहा 40,000 का एलसीएम। ठीक है, इस टाइप से एलसीएम फाइंड कर लेना है। फिर यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिख लिए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, सिंगल सिंगल नंबर्स लिखते जाएंगे। अब मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा आंसर 200। सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 इज 200। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, 7,744। इसका भी प्रोडक्ट लिख लिए। अब देखो इसको पूरे को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7,744। अब इसका भी पेयर बना लिए। ठीक है, पेयर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग सिंगल डिजिट रूट के आउटसाइड में लिखते हैं। 2 था, 2 लिख लिए, फिर से 2 है, फिर अगेन 2, लास्ट वन इज 11। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88। सो आंसर इज 88। ठीक है, 6 नंबर क्या है, 8,281। देखो यहाँ पे भी इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 × 13 × 13 × 7। अब पेयर बना लेते हैं। देखो 7 और 7 का पेयर बन गया, यहाँ पे 13 है, 13 का सिंगल डिजिट में लिख लिए 7 × 13। हमको 13 का टेबल याद है, 13 7 जा 91। सो आंसर इज 91। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 7th नंबर 4096। ये इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जब हम लोग 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब देखो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये दोनों पेयर बन गए, यहाँ बन गए पेयर। कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर क्या आएगा, 64। स्क्वायर रूट इज 64। लास्ट 8 नंबर क्या है, 28,900। तो 28,900 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एलसीएम करने पर देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप में लगा दिए। क्या 2 × 2 × 5 × 5 × 17 × 17। अब इसका पेयर बना देते हैं। पेयर बना, सिंगल डिजिट लिखते हैं। 5 5 का पेयर है, 1 टाइम 5 लिख लिए। 17 का पेयर है, 1 टाइम 17 लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 10 17 जा 170। सो आंसर इज 170। ठीक है, हमारा वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम लोग 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 1100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो 1100 का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 2 × 2 × 5 × 5 × 11। ये 1100 का एलसीएम है। अगर एलसीएम निकालने में कोई डाउट है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, 100। ठीक है, पहले तो ये 2 से होगा। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 5 से कर देते हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना था, इसका पेयर बनाते हैं। तो सिंगल कौन सा डिजिट रह गया, 11। तो अब इसी को यहाँ लिख दिए। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन गया। विदाउट पेयर कौन सा नंबर है, 11। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, नंबर 2 and 5 आर रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हैंस दे आर नेगलेक्टेड एज दे कम अंडर स्क्वायर नंबर।
अब देखो इसको हम लोग इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे स्क्वायर नंबर के अंदर, क्योंकि आ रहा है तो स्क्वायर हो रहा है ना। सिंगल कौन सा रहेगा, 11। दस 11 इज मल्टीप्लाइड विथ 1100 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना था, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिसका पेयर नहीं बना, किसका, 11 का। तो यहाँ क्या लिख दी, तो आंसर क्या होगा, दस द परफेक्ट स्क्वायर इक्वल 1100 इंटू 11। देखो जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 1100 इंटू 11 क्या होगा, 12,100। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट नंबर इज 25 इंटू 11 इज इक्वल टू 110। देखो अब इसका हम लोग क्या करें, हमको स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें देखो दो चीज हमको फाइंड करना था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 11। सेकंड क्या बोला है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा तो हमको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब आंसर क्या आया, 12,100। अब इसका हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 12,100 2 से कर लेते हैं। इसका भी देखो एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम निकालने के बाद ही पेयर बना के इसका आंसर फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं देखो, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, अगेन 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब किससे करेंगे, 11 से, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। देखो 2 का भी पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, 11 का भी पेयर बन गया। तो पेयर बन जाता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सिंगल डिजिट लिखते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करें हैं, 2 5 एंड 11 लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रूट स्क्वायर रूट का आंसर मिल जाएगा 121। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 12,100 स्क्वायर रूट किसका है, 110। स्क्वायर रूट ऑफ 12,100 इज इक्वल टू 110। सेकेंड नंबर कंप्लीट। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, बाय वॉट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। इसमें सेंटेंस चेंज किया, बट इसको सॉल्व हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही करना है। इसमें भी हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, यहाँ पे ही हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे डिजिट क्या था 1100, यहाँ हम लोग को 180 का फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोला है, यहाँ इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो फिर नेक्स्ट में क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग 1100 का एलसीएम फाइंड किए थे। अभी भी हम लोग नेक्स्ट वाले इसमें क्या करेंगे, 180 का एलसीएम पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये नोट का फॉर्मेट है कि नोट कॉपी में किस फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए मैं आपको स्टेप से लिख कर दिखाई। ठीक है, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 विल बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी नीड टू फैक्टराइज 180 एज अंडर। ठीक है, अब 180 का एलसीएम फाइंड किए, 180 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू 5। अब इसको हम लोग देखो 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, विदाउट पेयर कौन सा नंबर रह गया, 5। इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइकेशन नंबर क्या है, 5। तो हम आंसर में क्या लिखे, नाउ 5 इज नॉट इन स्क्वायर, इफ 5 इज इन स्क्वायर देन डिराइव्ड नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर देखो 5 का भी अगर पेयर होता तो जो 180 वो क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, इसका मतलब 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम लोग 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, Hence 180 must be multiplied by 5 to get a perfect square as shown below। अब देखो यहाँ 180 है, अब 5 को स्क्वायर करें तो आंसर क्या आएगा, 900। 180 में हम लोग देखो 180 इंटू 5 क्या होगा, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 आ गया कैरी, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, 900 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 900 आ गया। नाउ द स्क्वायर ऑफ 900 इज 30। हमको मालूम है 900 स्क्वायर रूट किसका है, 30 का है। फाइंड कर लेते हैं अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, 9
100। 3 से कर लेते हैं, 2 से भी हो सकता है, 2 से कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, 2 का। अब इसको सिंगल फॉर्म में लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे, 2 × 5 × 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, आ गया ना। तो आंसर क्या होगा हमारा 30, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ ही हम लोग को सॉल्व करना। फर्स्ट में क्या करेंगे, जो नंबर हमको दिया हुआ है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे, और जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकंड फॉर्म में हम लोग क्या करना है, हमको जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमको नंबर फाइंड होगा मिलेगा, उसका फिर से एलसीएम निकाल के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड करने। सेकंड और थर्ड में क्या बोला था, मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अभी हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमको, इसमें भी हम एज इट इज ही करेंगे। पहले इस जो भी नंबर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, और जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या किए थे, मल्टीप्लाई करे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का हमको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अभी हम लोग को पहले रिजल्टिंग नंबर निकालना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन नंबर इज 3645, एलसीएम फाइंड कर लेना है रफ पेज में। तो एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट में क्या करना है, हमको पेयर बनाना है, पेयर बना लिए, ठीक है। तो अब भाई हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, प्राइम फैक्टर में से जो 5 है इसका कोई भी पेयर नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 जो है वो क्या हो गया हमारा डिवाइडेड नंबर, स्मॉलेस्ट डिवाइडेड नंबर इज 5, दैट द क्वोशंट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्वोशंट किसको बोलते हैं, डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसको। तो आंसर हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम क्या किए, 5 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने से क्या आएगा 729। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 729 का एलसीएम के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर क्या आ रहा है, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। अब इसका पेयर बनाते हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स पेयर बन गया, 3 पेयर है। तो अब इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 3 × 3 × 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 729 जो है वो किस स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर 729, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ गार्डनर प्लांटेड 1521 trees in row such that the number of row was equal to the number of plants in each row. Find the number of row. अब देखो गार्डनर जो है इसके पास टोटल प्लांट कितना किया है, 1521 ट्रीज जो है वो उसको प्लांट किया है, मतलब लगा रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि वो इक्वल रो में लगाएगा, ठीक है। इक्वल रो में इक्वल ट्री वो प्लांट किया है। तो अब हम लोग को वो नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे वही इसका आंसर होगा।
अब फाइंड करते हैं इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स। अभी हम लोग को फर्स्ट कंडीशन में तो मालूम है नहीं, तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स। अभी के लिए हम लोग एक्स ले रहे हैं, उस रो का नंबर को, नंबर ऑफ रो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉलम्स इज एक्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉलम और रो दोनों क्या है, इक्वल है, तो कॉलम और रो दोनों को हम एक्स अभी के लिए सपोज में लिए हैं, ठीक है। नाउ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1521। एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड, मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर है, किसी भी नंबर पे जब स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर को एलिमिनेट कैसे करते हैं, रूट लगाकर। अगर इसमें हम रूट लगा देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू √2 होता है। यहाँ पे √2 था तो √2 बन गया। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में 1521, तो यहाँ पे रूट स्क्वायर किस में हो गया, 1521। अब हम लोग क्या करेंगे, 1521 का एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम का पेयर बनाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1521, इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसे हम लोग पहले किए हैं। पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर पेयर बनाकर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर फाइंड हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 39। देयर आर 39 रो एंड 39 कॉलम। इसका मतलब स्क्वायर शेप में हम लोग उसको गार्डनर क्या किया, प्लांटिंग किया है, ठीक है। स्क्वायर शेप में क्या होता है, स्क्वायर शेप का डेफिनेशन क्या है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या है, वो हॉरिजॉन्टली भी 39 प्लांट किया है और वर्टिकल फॉर्म में भी 39 ट्री प्लांट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑफिसर wants to arrange 2,02,500 cadets in the form of a square. How many cadets were there in each row? देखो कैडेट किसको बोलते हैं, जो सैनिक जो होते हैं ना, उनके स्टूडेंट्स को। तो अब देखो यहाँ पर है ऑफिसर जो है वो 2,02,500 कैडेट्स को स्क्वायर फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहा है, ठीक है। यानी कि रो, अभी जैसे कि हम लोग गार्डनिंग में क्या पढ़े, गार्डनर क्या किया था, रो और कॉलम दोनों को इक्वल फॉर्म में रखा था, इसका मतलब ये भी इक्वल फॉर्म में रखा था। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2,02,500 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमको रो और कॉलम दोनों फाइंड हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, बहुत ईजी है। गिवन टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज 2,25,100, ठीक है। द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैडेट इन ईच रो। हमको मालूम है जो नंबर ऑफ रो है, रो किसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। देखो ये क्या है, कॉलम और ये रो है, ठीक है। नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ कैडेट इन ईच रो, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कैडेट इन ईच रो। अब टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स क्या है, 2,25,100। तो अभी हम लोग को ये दोनों स्क्वायर हो गए, दोनों इक्वल है ना। अगर हम सपोज दैट में एक्स लेते हैं, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप लोग सेंटेंस लिखते हैं, नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इज होल स्क्वायर। नंबर ऑफ कैडेट इन ईच रो इज इक्वल टू, अब हम लोग को इसका फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, 2,02,500। एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, सिंगल सिंगल फॉर्म में लिखते जाना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 3 3 जा 9, सो 50 इंटू 9 कर देते हैं, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, सो 2,02,500 स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा आंसर, 450। तो हैंस द नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इज 450। इसका मतलब जब हम लोग असेंबली में इस टाइप से होते हैं ना खड़े, तो जो रो में एक रो में कितने कैडेट्स हो रहे हैं, 450 एक रो में, ठीक है, 4
50। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इन 5184 मीटर स्क्वायर, a rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of the square field. Find the area of rectangular field. हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में दे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो एरिया क्या है 5184 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला नेक्स्ट लाइन में, रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस, ट्वाइस में 2 से मल्टीप्लाई करें, इट्स ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ का ट्वाइस है तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। हेड्स इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। गिवन क्या हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 5154, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लोग को स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। स्क्वायर हम लोग को मालूम है स्क्वायर का शेप कैसे होता है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसका टोटल एरिया क्या है 5184। अब इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइड इसका फाइंड करना है। अगर हमको कोई भी एक साइड फाइंड हो गया, इसका मतलब ये सारे साइड्स तो इक्वल है। अगर ये एक्स है इसका मतलब ये भी एक्स, ये भी एक्स हो गया और ये साइड भी एक्स हो गया। तो अब हम लोग को इसको इक्वल फाइंड करने के क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम फर्स्टली हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका पेयर बना के प्रोडक्ट। तो एलसीएम क्या आ रहा है 72 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिखे 4s, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हमारा क्या आया 72, तो यहाँ s के प्लेस में क्या लिखे 72, और 4 इंटू 72 क्या होता है 288, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज x मीटर। अब हम लोग को रेक्टेंगुलर जो फील्ड उसका ब्रेथ तो मालूम नहीं है, ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है। तो ब्रेथ को अभी सपोज दैट में क्या लिए हैं x, चाहो तो b भी ले सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 2xm। अभी हम लोग क्वेश्चन में किए ना, क्वेश्चन क्या बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो अगर ब्रेथ हम लोग x लिए हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ क्या बोला है हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। क्वेश्चन क्या बोला, जो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है वो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोग फाइंड करें हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 288, तो यहाँ पे लिख लिए 288, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे हम लोग लेंथ और ब्रेथ फाइंड किए, लेंथ क्या है 2x और ब्रेथ क्या है x, तो अब लेंथ और ब्रेथ के प्लेस में हम लोग x एंड 2x लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या था 2x और ब्रेथ x। अब दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x और ये 2, 2 3 जा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 48। तो 6 को अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे x इज इक्वल टू 48 अपॉन 6, तो ये यहीं लिख दिए हैं, ठीक है। शॉर्टकट में s इज इक्वल टू 288 अपॉन 6, तो 6 इस फॉर्म में है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 48 फाइंड किया। x क्या है हमारा, x हम लोग क्या लिए हैं क्वेश्चन में ब्रेथ, ब्रेथ क्या है x, तो x हम फाइंड किए, तो x क्या है ब्रेथ, तो ब्रेथ इज 48 मीटर, और लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ x, तो 2x लिए तो x के प्लेस में 48 लिखे, 2 इंटू 48 96। तो आंसर इज देयर फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हमको फाइंड क्या करना था
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो यहाँ लिख दिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं चाहे तो रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड कर लिए हैं 96 इंटू 48 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 4608 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आई होप। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट स्क्वायर 47,089 प्लस रूट स्क्वायर 24,336। बहुत इजी, इसमें क्या करेंगे पहले हम लोग अलग अलग इन दोनों का रूट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करना है, पहले हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 47,089 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 7 इंटू 7 31 इंटू 31, पहले इसका पेयर बना के सिंगल ही लिख लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना था, 47,089 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 270। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या था 24,336, ये इसका एलसीएम। अब इसका हम लोग पेयर बनाते हैं, कितना पेयर बन रहा है 1 2 3 4, 4 नंबर हम लोग यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 13 जा 156, तो 24,000 स्क्वायर रूट ऑफ 24,336 इज इक्वल टू 156। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन जो दिया था इस क्वेश्चन में ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं नंबर रख के। अब देखो इसका रूट स्क्वायर रूट आंसर क्या है 217 और 24,336 का स्क्वायर रूट आंसर क्या है 156, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 373। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, वर्कशीट 3 हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी। सब में हमको क्या करना है रूट फाइंड करना है। अगर एक चीज़ नोट कर लेना, मल्टीप्लाई बोल क्वेश्चन में क्या बोला मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उस नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। और अगर क्वेश्चन में बोलता है मस्ट बी डिवाइडेड, तो जो जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसको हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का एलसीएम फाइंड करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या बोला था इक्वल बोला था, इक्वल कभी भी बोलेगा तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमको इक्वल डिजिट फाइंड हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बना के डाल दूँगी। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अभी हम लोग पूरा किससे पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न मेथड। थैंक यू।